नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग एक बहुत ही जरूरी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। एक इंपॉर्टेंट सेक्टर के बारे में बात करेंगे, एजुकेशन। हम जानते हैं कि एजुकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्पेशली अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, लाइक यूपीएससी, स्टेट पीएससी एटसेट्रा। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एजुकेशन सेक्टर में चैलेंजेस क्या है, और चैलेंजेस से भी ज्यादा हमारा फोकस रहेगा उसकी इंप्रूवमेंट हम लोग कैसे करें। क्यों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं? हाल ही में नीति आयोग ने 11 मेजर्स को लिस्ट किया है टू इंप्रूव स्कूल एजुकेशन सिस्टम। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग एक नीति आयोग की रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे, जहां पे उन्होंने 11 स्टेप्स दिए हैं जिससे हम लोग एजुकेशन सेक्टर को रिफॉर्म कर सकते हैं। तो ये चर्चा आपके लिए बहुत जरूरी रहेगी, स्पेशली इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज और स्टेट पीएससी, वेयर education based questions do appear. What are the problems in Indian education system and how to rectify those problems? फॉर स्टेट पीएससी यहां पे स्पेसिफिकली मैं एंड में कुछ उदाहरण दूंगा। कुछ राज्यों की असेसमेंट की बेसिस के ऊपर ये रिपोर्ट रिलीज हुई है, ये 11 मेजर्स आए हैं। तो उन राज्यों से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण, बेस्ट प्रैक्टिसेस भी शेयर करूंगा, विच यू कैन यूज इन योर आंसर राइटिंग। टू गेट ऑल दिस इन्फॉर्मेशन, स्टे विथ मी ऑन स्टडी आईक्यू। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, देन डू विजिट दीज डिटेल्स सो दैट यू कैन अवेल आवर सर्विसेज। वी रन अ होस्ट ऑफ प्रोग्राम्स, स्मार्ट कोर्सेज फॉर बोथ यूपीएससी एज वेल एज स्टेट पीएससीज। चलिए चर्चा शुरू करते हैं खबर की बात करके। खबर क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया, नीति आयोग ने एक रिपोर्ट रिलीज की है, सिस्टमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन। दिस इज इन कोलैबोरेशन विद द 7E एक्सपीरियंस। 7E एक्सपीरियंस सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल 2017 में शुरू हुआ था। यहाँ पे जो मॉडल स्टेट्स है, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और कुछ और राज्य है, जहाँ पे 7E एक्सपीरियंस, 7E इनिशिएटिव को शुरू किया था। 2017 से अभी तक उन्होंने स्टडी किए जो भी इंटरवेंशंस हुए, और उन इंटरवेंशंस के बेसिस के ऊपर यहाँ पे 11 मेजर्स या फिर 11 स्टेप्स बताए गए हाउ टू इंप्रूव इंडियन एजुकेशन सिस्टम। इनफैक्ट ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा ऑन माई टेलीग्राम चैनल राहुल साई 222 @राहुल साई 222 पे। आई शेयर दिस ऑन दिस टेलीग्राम चैनल। आपको मेरे वीडियो स्पेसिफिकली की अपडेट मिलेगी, साथ ही साथ इस प्रेजेंटेशन की पीडीएफ भी मैं सेंड करता हूं, और भी अदर इन्फॉर्मेशन लाइक दीज पीडीएफ्स एंड अदर इन्फॉर्मेशन आई शेयर इट विद यू ऑन दिस टेलीग्राम चैनल। चलिए पहले बात करते हैं बेसिकली इस रिपोर्ट ने क्या किया। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस रिपोर्ट ने हाईलाइट किया है वो इंटरवेंशंस विच वर टेकन बाय झारखंड, एमपी एंड ओडिशा सिंस 2017। 7E इनिशिएटिव के अंदर 2017 में शुरू हुआ था, और उससे उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि उन इंटरवेंशंस की वजह से एवरेज 20% इंप्रूवमेंट हुई है इन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ दीज स्टेट्स। इसके अलावा दूसरे भी राज्य हैं जहां के एक्सपीरियंसेस लिए हैं, जैसे कि राजस्थान, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। इन स्टेट्स की इंटरवेंशंस को स्टडी करके नीति आयोग ने इस रिपोर्ट को कोलेट किया है, जहां पे 11 इंप्लीमेंटेबल मेजर्स को बताया है टू फिक्स द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। अब सबसे पहला सवाल ये उठता है, किस चीज को फिक्स करने की बात कर रहे हैं हम लोग? अगर किस चीज को फिक्स करना है तो कुछ प्रॉब्लम है, कुछ खराबी है, कुछ चैलेंजेस है, उसको फिक्स करने की बात कर रहे हैं। तो पहले जानते हैं चैलेंजेस क्या है। आई एम क्वाइट श्योर कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं कि यू नो अबाउट दीज चैलेंजेस। अगर आप अपने स्कूल से निकले हैं तो अपने स्कूल में आपने बहुत सारी प्रॉब्लम जरूर देखी होगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में एकेडमिक चैलेंज। इनफैक्ट इस रिपोर्ट में 3 डिफरेंट हेड्स में चैलेंजेस को बताया है। पहला चैलेंज है एकेडमिक चैलेंज। एकेडमिक चैलेंज में द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज इंडिया में रोट लर्निंग के ऊपर फोकस होता है, यानी कि रट्टा मारने के ऊपर फोकस है, नॉट ऑन बिल्डिंग द कॉम्पिटेंसी। यानी कि लर्निंग में कॉम्पिटेंसी बिल्ड करने की बात होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास सिलेबस कंप्लीट करना है, चीजों को खत्म करना है, रट्टा मारना है, एग्जाम पास करना है और मार्क्स लेने हैं। इस अप्रोच को बदलने की बात करती है रिपोर्ट। इसके अलावा जो हमारे पास वीक रेमेडियल प्रोग्राम्स है, यानी कि अगर कोई स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट में वीक है तो कैसे हम लोग रेमेडी कर सकते हैं, कैसे हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट सिखाकर स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ को गेज कर उन्हें उस फील्ड में नच कर सकते हैं। वी डू नॉट हैव फोकस ऑन वेरिड लर्निंग एस्पेक्ट्स इन इंडिया। इसके बारे में हाईलाइट किया, इसको हम लोग कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। इंडिया में वीक असेसमेंट है, वीक असेसमेंट डेटा है, इसके बारे में भी हाईलाइट किया गया। इसके अलावा टीचर कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स है, इंडिया में इनएडिक्वेट ट्रेनिंग है एटसेट्रा, इनको एड्रेस करने की भी बात की गई। तो ये तो एकेडमिक चैलेंजेस हो गई। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर और कैपेसिटी की इश्यूज है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल्स में अच्छा नहीं है, रिसोर्सेज की कमी है, इनइफेक्टिव डिलीवरी है। इसके अलावा टीचर वैकेंसीज इंडिया में बहुत ज्यादा है, टीचर्स की जरूरत है, उतने टीचर्स पर्याप्त इंडिया में नहीं। इसके अलावा जो भी टीचर्स भी हैं वो पढ़ाने के अलावा या फिर पढ़ाने को छोड़कर ज्यादा से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में लगे हुए रहते हैं। इन सब चीजों को हाईलाइट किया गया।
इसके अलावा तीसरा हेड है गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी के इश्यूज। गवर्नेंस इश्यूज में एडमिनिस्ट्रेशन स्कूल्स के ठीक नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स आर गोइंग ऑन, डेटा सिस्टम्स अच्छे नहीं है, टेक्नोलॉजी को ये लोग साथ में एनेबल नहीं कर रहे हैं अपने स्कूल सिस्टम्स में। देयर इज अ लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, देयर इज अ लैक ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स एटसेट्रा। इन सब चीज़ों को रिजॉल्व करने की बात की। तो 3 हेड्स में चैलेंजेस को डिस्कस किया है और इन चैलेंजेस को रिजॉल्व करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए कुछ मेजर्स बताएं। मैं आपको ब्रॉड मेजर्स बता रहा हूं। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस रिपोर्ट को जरूर रेफर कीजिएगा टू गेट इनटू डिटेल्स एंड निटिग्रिटीज टू अंडरस्टैंड फर्दर। लेकिन ब्रॉडली सॉल्यूशंस जो हैं उनको 5 पिलर्स के अंडर डाल रखा है। पहला पिलर है कि आपको एकेडमिक रिफॉर्म करनी है। एकेडमिक रिफॉर्म में हम लोगों ने प्रॉब्लम्स क्या आइडेंटिफाई की थी कि रोट लर्निंग के ऊपर फोकस है, कॉम्पिटेंसी के ऊपर फोकस नहीं होती है, असेसमेंट की प्रोसेस, असेसमेंट का डेटा उतना अच्छा नहीं है, लर्निंग की आउटकम्स उतनी अच्छी नहीं है। तो इन चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए स्कूल्स में कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क डेवलप करना चाहिए, असेसमेंट में रिफॉर्म्स लाने चाहिए और लर्निंग प्रोग्राम्स को एनहांस करने की जरूरत है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स के लिए स्कूल ऑप्टिमाइजेशन करने की जरूरत है, ऑर्गेनाइजेशन को रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन की जरूरत है विद इन द एडमिनिस्ट्रेटिव विंग एंड द टीचिंग विंग। ह्यूमन कैपेसिटी को स्ट्रेंथन करने की बात की, ये तो क्वाइट अंडरस्टैंडेबल है। मैंने बात की टीचर वैकेंसीज की, टीचर की कैपेसिटी की कंस्ट्रेंट की। तो एक तो टीचर वैकेंसी को फुलफिल कीजिएगा, टीचर्स को हायर कीजिएगा और उन टीचर्स की ट्रेनिंग की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। साथ ही साथ अकाउंटेबिलिटी को ड्राइव करने की जरूरत है। यहाँ बताया गया कंटिन्यूस एकेडमिक मॉनिटरिंग एंड डेटा बैक रिव्यूज चाहिए इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम, दैट इज इंडियन स्कूल्स। साथ ही साथ हमें एक विजन बनाने की जरूरत है, मोटिवेशन फॉर चेंज एंड क्रिएट अ कॉम्पिटिशन फ्रेमवर्क इन ईच एंड एवरी स्कूल। दीज आर द 11 मेजर्स दैट हैव बीन हाईलाइटेड। अब इसके लिए स्पेसिफिक डिटेल्स भी पढ़ी हुई, 200 पेज की रिपोर्ट है, आप कुछ कुछ उदाहरण ले सकते हो, बट जस्ट फॉर योर रेफरेंस मैंने यहाँ पे कुछ उदाहरण बताए हैं आपको, जैसे एकेडमिक रिफॉर्म्स को कैसे फोकस कर सकते हैं, कैसे फोकस किया गया है या फिर कैसे इंप्रूव किया गया है दूसरे राज्यों में। फॉर इंस्टेंस जैसे कि हिमाचल प्रदेश में एक प्रोग्राम चलता है सीखने के प्रतिफल। यहाँ पे सीखने के प्रतिफल में फोकस है लर्निंग आउटकम्स के ऊपर, ना कि सिलेबस कंप्लीशन के ऊपर। तो इन्होंने एनसीईआरटी की जो लर्निंग आउटकम फ्रेमवर्क है उसके बेसिस पे सीखने के प्रतिफल को बनाया है, जिससे लर्निंग के आउटकम्स को उन्होंने बढ़ाया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में एक और प्रोग्राम है दक्षता उन्नयन। दक्षता उन्नयन में यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के ऊपर फोकस रखा है, हैंड्स ऑन वर्क स्टूडेंट्स को दिया गया था, जहां पे काफी इंप्रूवमेंट हुए। आप इस रिपोर्ट में देख सकते हो, इन अ मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स significant improvements have been reported by the schools in levels of their students. 15 to 20% students jumped by at least one learning level in these activity based learnings. इसके अलावा झारखंड में there is a program for assessment. असेसमेंट को कैसे इंप्रूव किया गया, स्पॉट टेस्टिंग से, लर्निंग ट्रैकिंग कंटिन्यूसली करने से। इसके अलावा झारखंड में एक और प्रोग्राम है ज्ञान सेतु। इस ज्ञान सेतु में फोकस था फाउंडेशनल लर्निंग के ऊपर। फाउंडेशनल लर्निंग मतलब बेसिक साइंस, बेसिक मैथ्स एटसेट्रा। इसके लिए टीचर्स को भी इफेक्टिव ट्रेनिंग दी थी और टीचर्स को इफेक्टिव रिसोर्सेज दिए थे, जिससे फिर से आउटकम्स बढ़े। अबाउट 12% इंप्रूवमेंट इन द कॉम्पिटेंसी वाज ऑब्जर्व्ड इन झारखंड। तो यहाँ पे कुछ और भी उदाहरण दिए गए, जैसे झारखंड का ज्ञान सेतु है, ओडिशा का उज्ज्वल उत्थान प्रोग्राम है, मध्य प्रदेश का दक्षता उन्नयन जिसके बारे में हम लोगों ने बात की। तो ऐसे कुछ उदाहरण आपको मिलेंगे फ्रॉम योर स्टेट स्पेसिफिकली। फाइनली एक और असेसमेंट की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश ने अपने स्टेट में इन स्टेट असेसमेंट सेल बनाई है, जो कंटिन्यूसली मॉनिटर करता रहता है कि कैसे असेसमेंट चल रही है स्कूल्स में। दे ट्राई टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ असेसमेंट्स इन देयर स्कूल्स एंड इन देयर एजुकेशन सिस्टम। तो सच डेटा इज अवेलेबल इन दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट। और प्लीज ध्यान रखिएगा, इन 11 स्टेप्स को जो हम लोगों ने बात की थी, फोकस ऑन 5 pillars and these 11 interventions. In fact, ये आपके लिए बेस्ट फॉर्डर है टू राइट एन आंसर. Simply divide your measures in these 5 pillars and tell the interventions through certain examples, which makes a very, very good answer in your mains. That is it in this particular lecture. Thank you for watching this. Jai Hind.